देखिए, कारण बड़ा साफ है। वो जो 2 खुराक आपने लगाए थे, कोविड के वैक्सीन लगाए थे, वही कारण है जो कि अब जग ज़ाहिर हो गया है। वो यूके कोर्ट में प्रूव हो चुका है। तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला लक्षण जो आपको आभास हो जाए, आपको हार्ट के सेल का मरना इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक, और अगर ज़्यादा सेल मर जाएँगे तो हार्ट का बीट होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डेथ। और उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर का पैटर्न नीचे है, डिपर, तो यानी कि ये एक साइन है कि हार्ट ठीक से काम कर रहा है। और इसका उल्टा है, ये एक साइन है कि आप में हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी एक जनरल पॉपुलेशन से थोड़ी ज़्यादा है। कई बार चांस होता है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है हार्ट अटैक में, तो वो गिर जाएगा, चोट लगेगी। कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और तब भी वीकनेस है छाती में। एक लड़की एयरपोर्ट पे किसी को अटैक आता है तो उसको सीपीआर देती है और उसकी जान बच जाती है, तो वो कितना कारगर? ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचेगा, उससे आपको या तो दर्द होगा, और ज़्यादा ही अगर हो गया तो उसके बाद हार्ट की सेल विल डाई, और उसके मरते ही दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। लेकिन अगर आपने वो कंप्रेशन हटा के माउथ ब्रीदिंग दिया तो जितना बिल्ड हुआ ब्लड प्रेशर वो दोबारा जीरो हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मेडिकल इमरजेंसी लगभग सबको हेल्थ समस्याओं से जूझना पड़ता है, और जब किसी के घर में कोई समस्या होती है, किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई ऐसी बीमारी होती है, तो वो भागता है हॉस्पिटल की तरफ। यानी उसका उस समय मानसिक स्थिति इस कदर तितर-बितर हो जाती है कि वो सोच नहीं पाता है कि क्या करे, क्या ना करे। तो खैर, इसी सिलसिले में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी, और उनकी एक किताब भी है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो क्या करें। तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, जानेंगे कि आपके घर में अगर कोई समस्या होती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। खैर, शुरुआत करते हैं। कोविड के बाद से बैक टू बैक हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। लोग चलते फिरते, और ऐसा नहीं है कि एक एज लिमिट हो कि 30 प्लस हैं, 45 प्लस हो, वैसे नहीं, लेकिन 18-22 के एज में भी हार्ट अटैक के पेशेंट को देखा गया और ऑन द स्पॉट डेथ भी हुए। तो इसके क्या कारण है, क्या करना चाहिए उस समय अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो? देखिए, कारण बड़ा साफ है। वो जो 2 खुराक आपने लगाए थे, कोविड के वैक्सीन लगाए थे, वही कारण है जो कि अब जग ज़ाहिर हो गया है। वो यूके कोर्ट में प्रूव हो चुका है। उससे एक्चुअली क्या होता है आपके बॉडी में, वो जो खुराक आपने लगा दिए, उससे होता है, इसे कहते हैं टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सिंपल भाषा में बात करें तो थ्रोम्बोसिस का मतलब ब्लड का क्लॉट हो जाना। ब्लड का वो आपस में जुड़ के एक थपका बन जाना। तो वो बन जाता है, वो बॉडी के किसी भी अंग में बन सकता है, लेकिन वो हार्ट में अगर बन गया तो हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचेगा, उससे आपको या तो दर्द होगा, और ज़्यादा ही अगर हो गया तो उसके बाद हार्ट के सेल विल डाई, और उसके मरते ही दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। हार्ट के सेल का मरना इज कॉल्ड हार्ट अटैक, और अगर ज़्यादा सेल मर जाएंगे तो हार्ट का बीट होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड डेथ। तो ये कारण है जो कि सिंपली जो आपने बताया, 18 साल जो के ऊपर के जो भी हैं, जो अदरवाइज हेल्दी हैं, जिनमें इतने वाइड स्प्रेड रूप से कभी भी हार्ट अटैक देखा नहीं गया, वो इसलिए देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ यही कारण है इसका। हाँ, चलता है, इंसान चल रहा है, लेकिन अचानक से वो गिर जाता है। तो मतलब कैसे ये पता लगाया जा सके कि जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे, बातचीत करते-करते हो सकता है कि शायद ऐसी इमरजेंसी आ सकती है, तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला लक्षण जो आपको आभास हो जाए, आपको लग जाए, फ़ील हो जाए कि कुछ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसके कोई लक्षण नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इसको डायग्नोज करना है तो एक तरीका हो सकता है कि आप सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, और रात को 10 बजे फिर चेक कीजिए। सुबह का ब्लड प्रेशर मान लो 140/90 है, यहाँ पे। रात का ब्लड प्रेशर आपने नापा 120/80 है। हमेशा आप देखेंगे रात के 10 बजे का ब्लड प्रेशर सुबह के ब्लड प्रेशर से नीचे होगा, राइट? और अगर नीचे है तो सब कुछ सेफ है। इसे कहते हैं डिपर काइंड ऑफ पीपल, राइट? नॉर्मली ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जिनमें हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में, उनमें ये पैटर्न ऐसे हो जाता है। सुबह 10 बजे का ब्लड प्रेशर और रात के 10 बजे का ब्लड प्रेशर सेम रहता है, या उल्टा हो जाता है। रात के सोने से पहले का ब्लड प्रेशर उल्टा ज़्यादा होता है। इन्हें कहते हैं नॉन डिपर काइंड ऑफ पीपल। तो घर बैठे ही ये छोटा-सा मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया, 2 बार ब्लड प्रेशर टेस्ट किया। पहली बार जब ब्लड प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं तब अगर ऐसे बैठे हैं, तो अगली बार भी ऐसे ही बैठना है। पहली बार जो हाथ यूज़ किया, दूसरी बार वही हाथ यूज़ करना है, वही मशीन यूज़ करनी है। तो ऐसे 2-3 दिन करेंगे,
और उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर का पैटर्न नीचे है, डिपर, तो यानी कि ये एक साइन है कि हार्ट ठीक से काम कर रहा है। और इसका उल्टा है, ये एक साइन है कि आप में हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी एक जनरल पॉपुलेशन से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है जो कि फिर भी आप घर पे करके देख सकते हैं। अच्छा, जैसे हार्ट अटैक है तो एज ए मतलब तुरंत ही क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें जो मैं करता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, सबसे बड़ा मेडिसिन हार्ट अटैक का है अदरक। अदरक करीब 5 से 10 ग्राम, मतलब ये जो अंगूठा आप देख रहे हैं, इतना बड़ा अदरक, इतना ही अगर होगा तो ये 5 ग्राम का अदरक होगा, 5-7 ग्राम का। ये आप रखिए और 1 हफ्ता तो आप रखेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे सूख जाता है वो। तो ये रखिए अपने घर पे, ऑफ़िस में, गाड़ी में रख दिया। तो जैसे ही आपको एंजाइना आ रहा है, जो एकदम से इंसान मरने से पहले भी थोड़ा-सा एहसास होता है, उसको दर्द का एहसास होता है। उस दौरान ही जब अभी होश में आप हैं, अदरक उठाया और चबाना शुरू कर दिया। वैसे भी आप 1 दिन चबा के देखिए, यूँ ही एक्सपेरिमेंटली। अदरक से कोई नुकसान नहीं है, तो यूँ ही आप चबा के देख सकते हैं वैसे भी। जब चबाएँगे, ज़ोर-ज़ोर से चबाएँगे तो क्या होगा कि आप, वो इतना तीखा-सा होता है, उसकी अजीब-सी खुशबू होती है, वो लगता है और आँखों से आँसू आने लगते हैं, जैसे प्याज में होता है, लहसुन में होता है, वैसे ही होता है। तो जैसे-जैसे आँसू आएँगे, वैसे-वैसे आपको आराम मिलेगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि अदरक को लेके चबाना। लेकिन उससे भी पहला, जैसे ही आपको ये एहसास हुआ, तो आपको खड़े नहीं रहना है, ज़मीन पे बैठ जाना है। यहाँ तो मैं चेयर पे बैठा हूँ, लेकिन आपको ज़मीन पे बैठना है। ज़मीन पे बैठ के, मान लो मैं ही पेशेंट हूँ, तो ये दोनों पैर यूँ कर दिए, ये जो पोस्चर है, जिस पोस्चर में बैठा हूँ, तो याद रखिए कि ये जो हमारा काफ मसल है, इसे बोलते हैं मेडिकली सेकंड हार्ट। क्योंकि जब ये हिलता है, तो उतना ही एवरी स्ट्रोक में जितना ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर जाता है 80 ml, उतना ही जाता है। तो जब ये सेकंड हार्ट, जो कि आपका काफ मसल पिंडली जिसे बोलते हैं, और ये प्राइमरी हार्ट है, दोनों की डिस्टेंस को कम कर दिया मैंने, उसके लिए ये इट इज द पोर्स। तो ऐसे करते ही जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, वो मोस्ट लाइकली वो हॉल्ट होने लगता है, उसके सिम्टम कम होने लगते हैं। तो इसमें करने में तो, और ये चेयर पे बैठ के नहीं, क्योंकि कई बार चांस होता है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है हार्ट अटैक में, तो वो गिर जाएगा, चोट लगेगी। नीचे बैठ के कोई एक फ्लोर का, वॉल का सहारा लेके फिर ऐसे बिठा देना है पेशेंट को। अगर आप पेशेंट खुद हैं तो ऐसे बैठ गए, और सामने अदरक है तो उसको लेके चबाने लगे। ये 2 स्टेप जब आप करेंगे, तो धीरे-धीरे विदिन 15 टू 20 मिनट्स वो आपका रिज़ॉल्व होने लगेगा। सीपीआर की बात की जाएगी, हाल फिलहाल में एक केस देखा गया था कि एक लड़की एयरपोर्ट पे किसी को अटैक आता है तो उसको सीपीआर देती है और उसकी हाँ, जान बच जाती है, तो हाँ। वो कितना कारगर? देखिए, सीपीआर एक, वो आप बोल रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। हाँ। ये बात आप समझिए कि हार्ट अटैक इज़ नॉट ए कार्डियक अरेस्ट। अब हार्ट अटैक के लिए ये करना है, हार्ट अटैक के सिम्पटम क्या हैं? जब आपको चेस्ट पेन ज़ोर से होगा, पसीने छूटने लगेंगे, पेन रेडिएट हो रहा है आगे और पीछे, तो दैट इज़ ए हार्ट अटैक, मोस्ट लाइकली हार्ट अटैक। और जो कार्डियक अरेस्ट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि इंसान मोशनलेस पड़ा हुआ है, मुर्दे की तरह। वो मुर्दा ही होता है एक्चुअली। मुर्दे की तरह, जब उसके ऐसे क्या, सांसें नहीं आ रही, पल्स नहीं आ रहा, विदिन 1 सेकंड आपको देखना है, एक साथ ही। एक हाथ यहाँ लगाया, सांस नहीं आ रही, ऐसे चेस्ट से ही पता चल जाएगा, चेस्ट नहीं ऊपर नीचे हो रहा है और पल्स नहीं आ रहा, यानी कि वो डेड हो गया। डेड होने का डेफिनेशन है जब नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग, दैट इज ए टेम्पररी डेथ। और इसी स्थिति में अगर वो इंसान, जो कि डेड बॉडी एक्चुअली, अगर वो 6-7 मिनट से ज़्यादा टाइम निकल जाए, तो अब वो जिंदा नहीं हो सकता, तब वो सीपीआर वगैरह काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उस टेम्पररी पीरियड को डेथ ना बोल के कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। वो कार्डियक अरेस्ट और डेथ में यही फर्क है, टाइम का फासला है। अगर 6 मिनट से 10 मिनट हो गया, उस वैसे ही पड़ा हुआ, अब उसको डेड बॉडी बोल देंगे। डेड बॉडी मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप देखेंगे कोई इंसान मोशनलेस है और उसमें ब्रीदिंग और उसमें पल्स दोनों नहीं है, यानी कि ये टेम्पररी डेथ या कार्डियक अरेस्ट उसमें आ गया है। अब आता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक कंप्रेशन बोलते हैं, या कार्डियक सीपीआर बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं। तो सीपीआर में आपको ये थोड़ी प्रैक्टिस आएगी। इसमें पहले से प्रैक्टिस करने, हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को प्रैक्टिस कराते हैं, डॉक्टर्स को भी प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको चेस्ट को, ये लेफ्ट साइड को, इसमें दोनों ये हथेली आ जाती है और उसको आपको पंप करना होता है 1 मिनट में करीब 100 से 120 बार, यानी कि हर सेकंड 2 बार पंपिंग होगी, राइट। और कोई भी कितना ही पहलवान हो, वो जब पंपिंग करेगा, ठीक से कर रहा है तो वो 2 मिनट से अधिक नहीं कर सकता। मैं भी करूंगा तो 1-1.5 मिनट कर पाऊंगा, उसके बाद उतनी जान रहेगी नहीं।
और इसके मतलब कि 2 लोग होने चाहिए नॉर्मली, और दूसरा इंसान रिलीफ दे देगा। इसमें एक चीज़ है जो कि नॉर्मली करते हैं कि सीपीआर में, कि बीच में माउथ ब्रीथिंग देते हैं। जब आप माउथ ब्रीथिंग देंगे तो आप कंप्रेशन छोड़ देंगे एक्चुअली। कंप्रेशन से उस इंसान का ब्लड प्रेशर को राइज करना होता है अबाउट 20 mmHg, जो कि बहुत थोड़ा सा ब्लड प्रेशर राइज करेगा, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो लेटा हुआ ऑलरेडी, राइट। तो लेकिन अगर आपने वो कंप्रेशन हटा के माउथ ब्रीदिंग दिया तो जितना बिल्ड हुआ ब्लड प्रेशर वो दोबारा जीरो हो जाएगा। तो जो लेटेस्ट एविडेंस वो ये कहता है कि कार्डिक कंप्रेशन करो, सीपीआर मत करो, राइट। यानी कि सीपीआर मतलब माउथ ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंप्रेशन पे ध्यान दो। कंप्रेशन करते रहेंगे धीरे धीरे, और जब देखेंगे कि उसके पल्स आ गई है, ब्रीदिंग आ गई है, यानी कि वो जिंदा हो गया है। जिंदा हो गया इंपॉर्टेंट है। 2 और बीमारियाँ हैं, एक कैंसर और दूसरा शुगर। इसमें भी अलग-अलग है, ब्लड कैंसर होता है, नॉर्मल कैंसर भी होता है, अलग-अलग। तो कैंसर के पहले लक्षण मतलब क्या होते हैं? जैसे किसी को भी पता नहीं चल पाता है, सर दर्द हो रहा है, फीवर भी होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, वो भी शायद एक कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक जाते हैं तो। तो कैसे पहचाना जाए उसको कि आप देखिए, कैसे पहचाना नहीं जाए, पहले तो ये मैं बता दूं एक लाइन में, कभी भी कोई भी इंसान जिंदगी में बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम ये ना कराइए। ये कैंसर को पहचानने की का टूल नहीं है, ये कैंसर को पहचानने के बहाने कैंसर को प्रोड्यूस करने का एक षड्यंत्र है। बायोप्सी कैंसर नहीं बताता, वो कैंसर एक, जैसे मैं हेल्दी हूँ या आप हेल्दी हैं, अगर मेरे ऊपर बायोप्सी 2-3 बार कर देंगे तो जहां बायोप्सी करेंगे वहीं कैंसर बन जाएगा। पेट स्कैन करेंगे 3-4 बार, वो रेडिएशन डालेंगे, वो रेडियोएक्टिव मटेरियल डालेंगे तो कैंसर बन जाएगा। तो डोंट गो फॉर दैट कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक्स। ये तो हुई सबसे पहली बात। तो अब आता है आपके सवाल पे, करें क्या, कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलता है कि हमने कुछ उसके पैरामीटर, नंबर 1, 1 महीने में अगर आपका हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से नीचे गिरता है, करीब 4 यूनिट गिर जाता है, आपका 10 या 6 पे आ गया, यानी कि दैट इज द फर्स्ट मार्कर। दूसरा, आपकी अनयूजुअल वीकनेस, जो कि कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और तब भी वीकनेस है साथ ही में। तीसरा, अनयूजुअल तरह का पेन है, बहुत तेज पेन है। चौथा है वेट लॉस। अगर 1 महीने में आपने अनयूजुअल 5-7 केजी कम हो गया, 3-4 यूनिट हीमोग्लोबिन कम हो गया, एक्सट्रीम वीकनेस आने लगी और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, ये 2-3-4 सिम्टम्स अगर आपके हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। कैंसर सेल हमारे बॉडी में होते हैं, मेरे बॉडी में भी, आपके बॉडी में, थायराइड में, सबके बॉडी में कैंसर सेल होते हैं ठीक ठाक, ठीक है ना। थायराइड में, प्रोस्टेट में, ब्रेस्ट में। कैंसर सेल का होने का मतलब ये नहीं कि कैंसर डेथ होगी, राइट। लेकिन कैंसर सेल जब एक्टिव होते हैं, दैट कैन कॉज हीमोग्लोबिन का ड्रॉप करेगा वो। इसमें मौत की रेट भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मौत भी हुई है। हाँ, मौत पे आते हैं। जो इंसान कीमोथेरेपी कराएगा, रेडिएशन कराएगा, वही लोग मरेंगे। रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, इस पे मैंने किताब लिखी है, द रेबिटेटिव टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। उसमें सारे सबूत दिए हुए हैं, और वो किताब अगर आपको पढ़नी है तो ये जो विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे तो किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे वो बाकी वेबसाइट्स में ऑनलाइन अवेलेबल है, खरीद भी सकते हैं। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कैंसर से कोई लेना देना है, आपके कोई पेशेंट्स हैं, तो ये वीडियो जरूर अपने उस डॉक्टर को दिखाइए जिसने आपको कीमोथेरेपी के लिए बोला, और जो बुक का नाम लिया वो बुक दिखाइए। कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी कैंसर को बनाए रखता है, कैंसर से डेथ कराता है। अब जब पेशेंट मर जाता है तो फिर जनता बोलती, वो डॉक्टर बोलता है तो कैंसर से मर गया, कैंसर के इलाज से मरा है। इसका एक सबूत मैं अभी दे देता हूँ। आप अपने आप ही गूगल में या इंटरनेट में जहां मर्जी सर्च कीजिए कि कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है, तो बात क्लियर हो जाएगी। हैरानी होगी आपको जान के, कीमोथेरेपी का आविष्कारक है हिटलर। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था, जिसका मकसद ये था कि इंसान को मारना भी नहीं और जिंदा भी नहीं रखना, समथिंग इन बिटवीन, उसकी इम्यूनिटी ऐसे डाउन कर दो, बाल सारे उड़ जाएं कि वो जिंदा मुर्दा रहे, तो उसे मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट बोला जाता था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद वही वाले साइंटिस्ट, वही वाली फैक्ट्री जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट बनाती थी, उसका नाम बदल दिया, केमिकल थेरेपी रख दिया। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप वेरीफाई कीजिए प्लीज, राइट। उसके लिए एक ही शब्द ये कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीमोथेरेपी, तो आपको पता चल जाएगा। तो वहां तो मजबूरी में उनको पकड़ पकड़ के ले जाते थे और कंसंट्रेशन कैंप में भर्ती कराते थे, उनके अंदर कैद करते थे। लेकिन यहाँ तो खुद ब खुद आप जाते हैं कि मेरा कीमोथेरेपी कर दो, एज इफ कि आप जा रहे हैं कि मुझे तो कंसंट्रेशन कैंप में भर्ती कर दो। ऐसे में उस इंसान की मौत अगर होती है तो कोई भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है
केमिकल थेरेपी यानी कि मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट कॉजेज कैंसर एंड डेथ। तो जब भी कभी डेथ होगी तो वो कैंसर डेथ होगी जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि कैंसर से इंसान मर नहीं सकता, लेकिन कैंसर के मरने से पहले वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और जो सर्जरी है उसी से इंसान की हालत खराब होती है एंड इट बिकम्स अ कॉकटेल। और जब इंसान मरता है तो इंसान वो सारा इल्जाम लगा देता है कि भाई तो कैंसर से मरा। कैंसर से कोई नहीं मरता, इट इज अ कैंसर ट्रीटमेंट विच किल्स। इसके सबूत मैंने बुक में डाले हैं, जो बुक का जिक्र किया आप देखिए, उसको एक बार किसी से वेरीफाई भी कीजिए। लास्ट सवाल शुगर पे आ जाते हैं, क्योंकि शुगर के भी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई लोग कहते हैं कि खाने से भी हो जाते हैं, जैसे चावल की बात की जाती है या मीठे चीज़ आप सुबह-सुबह खाते हैं, जैसे आपने कहा भी था कि फ्रूट खाया करो, आप मैंगो खाया करो, जबकि शुगर के लिए उसको ज़हर बोला जाता है कि वो ज़हर है, अगर आप खाएँगे तो बढ़ जाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो उसके बस होती क्यों है और उसके रोकथाम क्या है, बस शॉर्ट में? बहुत सिंपल है, कोई भी खाना वो अच्छा हो या बुरा हो, सूर्यास्त के बाद खाएंगे तो वो बॉडी में एसिमिलेट नहीं होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, वो ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा, बिकॉज पेनक्रियास 8 बजे सो जाती है, इतना याद रखिए। उसके बाद आप कुछ खाएंगे तो पेनक्रियास बोलेगा मैं सुबह ही करूंगा, तब तक वो ब्लड में रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड ब्लड शुगर, राइट। तो खाना अच्छे बुरे की बात नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, सूरज ढलने के बाद कुछ मत खाओ। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं भी, 1 हफ्ता लगेगा आपके ब्लड प्रेशर को नीचे, ब्लड शुगर को नीचे आने में।